बात का भावार्थ निकाल पा रहे हैं, ये आपका मिनिमम लेवल तो है। मतलब भाषा ज्ञान के साथ जो मिनिमम लेवल जुड़ा हुआ है किसी भी भाषा में, तो आप किसी भी सेंटेंस को, वाक्य को सुनकर उसका भावार्थ निकालते हैं और फिर त्वरित उसके क्रियात्मक प्रतिफल देते हैं। जैसे हम बच्चे से कहते हैं, बच्चा खड़े हो जाओ, तो वो खड़े हो जाओ वाक्य को सुनता है, समझता है और उसके एवज में वो खड़े हो जाता है। इसका मतलब वो उस खड़े हो जाओ ये 3 शब्द का अर्थ वो समझता है। मिनिमम लेवल तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिनिमम लेवल तो सबको आता है। लेकिन हमने अपनी कक्षा में देखा कि बच्चा ऐसे बोलचाल में तो सब कुछ समझ रहा है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो वो बोलता है कि मुझसे नहीं बन रहा है या गलत कर देता है। जैसे अभी सभी प्राचार्यगण हैं, लेकिन मेरा आग्रह है आपसे कि आपके टेबल पर जैसे फाइलें होती हैं उसी तरह से कक्षा 9 से 12 तक की या 10 तक की सारी पाठ्य पुस्तक भी होनी चाहिए। ये आपके लिए भी, मतलब यदि काश मैं प्राचार्य हो जाऊंगी आपकी शुभकामनाओं से, तो मेरे टेबल पर सबसे पहले पाठ्य पुस्तक होंगी। ये मेरा प्रण है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं, बाकी सारे काम तो हमारे साथ में चल रहे हैं। तो अभ्यास पुस्तिका में जैसे मैं 8th क्लास की यहाँ पर लाई हूँ, तो 8th क्लास की अभ्यास पुस्तिका, चूंकि हमारा जो NS का प्रोग्राम है इसमें हमको -1 करना है। मतलब 9th का यदि हमें NS लेना है, सर्वे अचीवमेंट सर्वे, तो उसमें हमको -1 कर देंगे तो कौन सी क्लास आएगी? 8th क्लास आएगी। अब जो 8th क्लास की बुक है ये तो हम रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हम तो हाई स्कूल के, लेकिन रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगी? क्योंकि इसका जो ये पाठ्य वस्तु का मासिक विभाजन करने के बाद एक पेज पूरा छापा हुआ है गवर्नमेंट ने, NCERT ने पूरा एक पेज छापा है। ये है लर्निंग आउटकम, ये सीखने की दक्षताएं हैं और इन दक्षताओं को ही हमें विकसित करना है। ये 2 पेज में दिया है अधिगम स्तर, अधिगम यानी सीखना और स्तर मतलब 8वीं का बच्चा ये सीखेगा इस पाठ्य पुस्तक को पढ़कर। तो क्या हमारा बच्चा ये सीख पा रहा है? इसका सर्वे हो रहा है पूरे इंडिया में। ये NCERT की पुस्तकें जो चल रही हैं इसमें जो अधिगम स्तर है ये बच्चा पूर्ण कर पा रहा है या ऐसे ही वो 9वीं कक्षा में आ जा रहा है, या ऐसे ही वो 10वीं पढ़ रहा है, 11वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है और कॉलेज में भी चला जा रहा है। एक उदाहरण लेती हूँ मैं आपके सामने। एक इंटरव्यू था जिसमें हिंदी में MA गोल्ड मेडल 95%, मतलब मेरे तो जिंदगी में कभी नहीं आए, शायद आप लोगों में से आए होंगे किसी के। 95% अंक लेकर MA उत्तीर्ण करने वाले का इंटरव्यू, उसमें उसको एक कागज दिया गया और उससे कहा गया कि प्रेमचंद की कविता की 2 पंक्तियां लिखकर दिखाओ। अब 95% वाले को ये कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं, उसने फटाफट 2 पंक्तियां लिख डाली। अब आप बताइए ये जो लिखी है ये लिखना सही था या गलत? बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, हिंदी MA करने वालों को, कि प्रेमचंद जी ने अपनी जिंदगी में कभी भी एक भी कविता नहीं लिखी है, एक भी। कहानियां बहुत सारी लिखी, उपन्यास लिखे, कविता नहीं लिखी। लेकिन उस 95% वाले ने कविता लिख दी। तो ये क्या है?